इन्वर्स ऑफ अ साइकिल। अब आपके पास एक परम्यूटेशन गिवन है, आपने उसका इन्वर्स फाइंड करना है। आपके पास एक परम्यूटेशन है सिग्मा 1 से 4, 2 से 3 पे जा रही है, 3 5 पे। इस तरह आपके अगर इन्वर्स फाइंड करना तब कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप जो नीचे वाली रो है उसको आप इंटरचेंज कर दें, नीचे वाली रो को आप ऊपर लिख दें, ऊपर वाली रो को नीचे, तो ये आपके पास इसका इन्वर्स आ जाएगा, इन्वर्स ऑफ साइकिल। प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। अब आपके पास प्रोडक्ट के अगर आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 डिसजॉइंट साइकिल है, इसका क्या मतलब है? इसमें आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और जो हमेशा प्रोडक्ट होता है डिसजॉइंट साइकिल्स का, वो आपके पास कम्यूटेटिव होता है, मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल होगा सिग्मा 2 सिग्मा 1 के। इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आपके पास इसकी एक एग्जांपल है कि एक पास सिग्मा है वो 3 4 6 है। अब ये आपके पास S6 में से एलिमेंट है, मतलब सिग्मा में जो आपके पास 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और 2 भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अगर टा में देखें 1 2 5, मतलब 3 और 4 आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास टा है वो आपके पास मैप कर रहा है 1 से 2, 2 से 5, 3 और 4 आपके पास क्या है? आइडेंटिटी थे टा में। और 5 1 पे और 6 भी आपके पास 6 पे, वो भी आपके पास क्या? आइडेंटिटी। इस तरह सिग्मा में आपके पास 3 4 6 था, 3 4 6 के अलावा आपके पास बाकी आइडेंटिटी एलिमेंट थे, मतलब 1 2 और 5, 3 इस पे आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट था। आपने इसकी परम्यूटेशन लिख ली। अब आपने इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट कैसे लेंगे? 1 1 पे मैप करा, अगर आप सिग्मा में देखें 1 1 पे मैप करा, और अगर टर्म इसकी इमेज देखें तो 1 किस पे मैप कर रहा है? 2 पे। इसी तरह सिग्मा में 2 2 पे मैप कर रहा है, तो 2 अगर आप टा में देखें तो 2 किस पे मैप कर रहा है? 5 पे। सिग्मा में आपके पास 3 4 पे मैप कर रहा है, और टा में उसकी इमेज 4 मैप कर रहा है 4 पे। अब आपके पास 6 4 मैप कर रहा है 6 में। सिग्मा में अगर आप 4 की वैल्यू देखें वो 6 पे मैप कर रहा है, और अगर आप टा में देखें तो 6 पे किस पे जा रहा है? 6 पे, तो मतलब 4 किस पे जाएगा? 6 पे। सिग्मा में आप 5 देखें, 5 की इमेज है वो 5 है, और टा में 5 की इमेज 1 है, तो मतलब 5 किस पे जा रहा है? 1 पे। और इसी सिमिलरली सिग्मा जो 6 जा रहा है 3 पे, और उसकी इमेज अगर टा में देखें तो 3 किस पे जा रहा है? 3 पे। तो आपके पास टा और सिग्मा की जो वैल्यू आई वो ये होगी। अब आप इसको देख लें, सिग्मा को टा से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 किस पे जा रहा है? 2 पे। टा में अगर आप वैल्यू देखें और सिग्मा में इसकी वैल्यू देखें कि 1 किस पे जा रहा है? 2 किस पे जा रहा है? दोबारा 1 पे। तो 1 किस पे जा रहा है? 2 पे। सिमिलरली आप 2 5 पे जा रहा है, अगर आप सिग्मा में उसकी वैल्यू देखें तो 5 किस पे जा रहा है? 5 पे। तो 2 किस पे जा रहा है? 5 पे। 3 3 पे जा रहा है टा में, और अगर सिग्मा में उसकी वैल्यू देखें तो 3 किस पे जा रहा है? 4 पे। तो 3 किस पे गया? 4 पे। इसलिए आप बाकी भी चेक कर लें तो आपके पास टा सिग्मा इक्वल हो जाएगा सिग्मा टा के, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है अगर आपके पास कोई भी दो डिसजॉइंट साइकिल्स हो। अब आपके पास एक इसका नोट है। नोट आपके पास क्या है कि आपके पास जितने भी परम्यूटेशंस होते हैं आप उसको डिसजॉइंट साइकिल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरीके से आप कर सकते हैं? अब आपको पता है कि एक साइकिल कब कंप्लीट होता है? जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं दोबारा वहीं पे वही इमेज, वही लफ्स या वही इमेज आपके पास दोबारा आ जाए। जैसे यहाँ पे 1 4 पे जा रहा है, 4 5 और 5 1 पे, ये आपके पास एक साइकिल हो गया। साइकिल किस तरीके से हुआ? 1 4 पे जा रहा है, 4 5 पे, और 5 दोबारा किस पे आ गया? 1 पे। सेकंड साइकिल क्या है आपके पास? 2 3 पे जा रहा है, और 3 किस पे जा रहा है? 2 पे। ये आपके पास सेकंड साइकिल हो गया। लास्ट आपके पास बचा है 6 6 पे। अब 6 6 पे ये आइडेंटिटी एलिमेंट हम साइकिल में नहीं लिखते, इसलिए इसके दो डिस्जॉइंट साइकिल है, वो है 1 4 5 और दूसरा है 2 3।